सत साहिब गुरु जी, मेरा सत साहिब। सत साहेब सत साहेब सत साहेब, बोलिए बोलिए। मैं किसी पंथ से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे जो है 3 चीजों पर रोका हुआ था, सोहंग और अजवा जाप और अनंतनाथ पे। हाँ हाँ उन्होंने यही कही थी कि ये तीनों ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब 20 साल हो गए जुड़े हुए, हाँ हाँ और हाँ तन मन धन से सब कुछ मैंने अर्पण किया वहाँ पे। हाँ फिर हमारे आश्रम के एक महात्मा जी है, वो दरबार से निकल के आपके शरण में आए हैं। हाँ 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 तो उन्होंने मुझे फोन किया फिर कि आप इनकी वीडियो देखो। तो मैं 20 जुलाई से लेकर अब तक 160 वीडियो करीब आपकी देख ली है मैंने। हाँ हाँ और जो अभी मुझे लगता है कि आज प्रकट हो जाए, अभी सारा से मेरे को प्रकट नहीं हो पाया है, लेकिन अनंतनाथ हर समय सुनाई देती है मुझे। ये है। अच्छा। तो आप मुझे बस ये है कि इतना आशीर्वाद दीजिए कि वो मुझे धुन जो है सारस्वत की मिल जाए बस। देखो, अभी आपने क्या कहा कि मैं ध्वनि सुनता हूँ, वो 24 घंटे चालू है। उसने उसको आपने नाम दिया अनंतनाथ। हाँ जी, हाँ जी। तो यही सार शब्द होता है। अभी ऐसा है कि देखो, जी, जो भी अपने से होगा, माने अपनी क्रिएटिविटी, माने हमारी निर्मिति, हमसे निर्मिति। जैसे कोई आप नाद सुन रहे हो कान दबा के, तो कान दबा के तो ऐसा तो आवाज आएगा ही। छोटे बच्चे का भी दबाओ, वो भी बोलेगा हाँ हाँ आवाज आ रहा है। लेकिन मुझे बिना गुरु महाराज मुझे बिना कान दबाए आती है। देखो, हाँ, अभी आप बराबर इस पे आ गए, आपको अभी समझ में आ गया। तो ऐसा है, जो भी मनुष्य निर्मित आवाज होता है ना, उसके लिए कोई तो भी साधना करनी पड़ती। जैसे आपने किसी के कान दबाए या खुद के कान दबाए, तो आपको वही धुनी सुनाई पड़ेगी। लेकिन अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ, तो अभी आपका तो नहीं चलेगा। लेकिन जिसको सार शब्द ही प्राप्त नहीं है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कहो कि आप कान दबाओ, जोर से दोनों भी कान दबाओ। फिर जैसा वो जो आकाश होता है, आकाश माने खाली जगह होती है ना हवा की, जैसा उस पे प्रेशर पड़ जाता है तो एक आवाज निर्माण हो जाता है। वो ऐसा समझो, लगभग जो सार शब्द है वैसा की वैसे होता है, ऐसा समझो। लेकिन वो सार शब्द आपने पैदा किया, या वो अनंतनाद आपने पैदा किया, वो नाद आपने पैदा किया। जैसे आप दोनों हाथ आपके कानों से हटाएंगे, आवाज बंद हो जाएगा। जी। तो ये जो आवाज था, तो ये टकराव हो गया ना। माने आपके देखो, आपने कान दबाए, तो उसी दरम्यान तो हवा तो होगी कि नहीं, कुछ तो भी। हाँ जी, हाँ जी। कोई पॉइंट वाली हवा होगी, और आपने फिर दोनों हाथों से उसको जोड़ दिया, थोड़ा बल दिया, तो वो जो बीच वाली जो हवा है, या जो पोकली है, या निर्वात जगह है, तो वो दब जाता है प्रेशर से, और वो आवाज घर्षण से प्रकट हो जाता है। तो फिर वो कोई सार शब्द नहीं है। क्यों? तो वो तो किसी के टकराव से हो गया ना। वो आपने खाली जगह के माने उसमें जो हवा भरी थी, उसको आपने दोनों हाथों से और उसको दबाया, वो हवा को, तो उसमें से जैसा घर्षण पैदा होता है, तो सूक्ष्म आवाज आपको उस टाइम सुनाई देता है। तो वो कोई सार शब्द नहीं होता। उसको भी अनंतनाद कहते हैं, लेकिन वो अनंतनाद जो होता है, वो आपने निर्माण किया। जी। तो जैसा है इसका नियम, जो भी हमारे से निर्माण होता है, माने हमने कोई साधना की, हमने कोई ध्यान किया, या हमने कोई मंत्र का जाप किया। जैसे मैं कहता हूँ ना, आपने राम राम जाप किया, ऐसे लाखों बार किया, तो छोड़ भी दिया, तो ऑटोमेटिक वो ध्वनि आपको उसकी इको आने लगेगी। राम, तुम बोले यार मैं तो अभी राम राम नहीं बोल रहा हूँ, तो भी वो आ रही है। वो आएगी, वो तो साइंस है, वो कोई ये नहीं है। या कोई खुद राम आपको राम राम नहीं कह रहा है। तो ये लोग फिर यही चालाकी करते हैं, जैसे साइंस का सहारा लेते हैं, उससे जादूगिरी करते हैं और अपना ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन ऐसा है, जो परमात्मा होता है ना, उसके लिए हमारी जादूगिरी, हमारी चालाकी, हमारी साधना, माने हमारे से, माने मनुष्य से। अभी आप बोलेंगे
ये तो मैंने कहा किया, मुझे तो बताया किसने। ठीक है, वो भी एक मनुष्य है ना। जी जी। तो वो भी एक मनुष्य है, तो वो भी मनुष्य की निर्मिति हो गई ना। उसके पास से आपने क्या लिया, या आपने स्वयं की निर्मिति क्यों भी नहीं की या साधना किया, वो कोई सार शब्द नहीं। तो सार शब्द हम किसको कहते हैं? जब उसके मर्जी से वो आता है, परमात्मा के मर्जी से आता है, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है। अभी देखो यहाँ स्वयंभू हम क्या कहेंगे, जैसे अमेरिका एक राष्ट्र है, बराबर। हाँ जी, वो स्वयंभू है ना। माने उन्होंने निर्माण किया है। हमारा भारत देश है, हमने निर्माण किया है। तो अगर वो अमेरिका देश है और हम अगर जोर जबरदस्ती से घुसने जाएंगे कि ये अमेरिका मेरी है, जी जी, तो हो जाएगी क्या आपकी? नहीं होगी। वो तो आपकी कल्पना है, आप सोच रहे हो, आप विचार कर रहे हो। लेकिन आपने कितना भी सोचा, 1,00,000 बरस भी सोचा कि अमेरिका मेरी है, मेरी है, अमेरिका वहाँ की वहीं रहेगी, अमेरिका का आपका आवाज भी नहीं जाएगा, और समझो जाएगा भी तो आपको अमेरिका सौंप देंगे क्या कि नहीं यार, आपने तो 1,00,000 बरस से आप अमेरिका कर रहे हो, ये ले लो अमेरिका। ऐसा होता है क्या? नहीं महाराज। फिर वो उसको हम क्या कहेंगे? फिर अमेरिका स्वयंभू नहीं है, इसका मतलब। हाँ जी। फिर वो तो वस्तु हो गई, वो किसी आपकी हो गई, या आपके कोई साधना से आपको प्राप्त हो गई। तो ये प्रकृति में ये होता है, वस्तु के लिए ये नियम चलता है। लेकिन परमात्मा अगर स्वयंभू है, परमात्मा स्वयंभू है, तो आपके कुछ भी करने से वो टस कमस नहीं होगा, उसको क्या लेना देना है ना। अगर समझो आपके बस में आ गया परमात्मा, तो फिर उसको परमात्मा कैसे कहेंगे? वो स्वयंभू कैसे कहेंगे? वो मालिक कैसे कहेंगे? वो तो पूरे ब्रह्मांड चलाता है, सब कुछ चलाता है। तो आपके मुट्ठी में अगर वो आ गया तो वो कैसा ब्रह्मांडों का मालिक समझेंगे हम? माने फिर वो उसकी स्वयंभू सत्ता ही खत्म हो गई ना उस टाइम। माने वो कोई स्वयंभू भी नहीं ना, वो परमात्मा नहीं है, बराबर। जब आप बोलेंगे ना ये मंत्र ले लो, ये मंत्र का जाप करो, परमात्मा दौड़ के आपके पास आएगा, खींच के आपके पास आएगा, तो फिर वो कोई परमात्मा नहीं होगा। कोई वो बंदर होगा, कोई कुत्ता होगा, या कोई बिल्ली होगी, या कोई वस्तु होगी जो आपने अट्रैक्शन किया और आ गया, बराबर। मुझे ऐसा लगता है कि अनंतनाथ ही सारा शब्द प्रकट हो जाएगी शायद धीरे धीरे। ऐसा है कि सार शब्द को भी अनंतनाथ कहा जाता है, तो उसको नाम हम लाखों दे सकते हैं, लेकिन इसमें इतना ही समझना कि जो भी हो रहा है उसके मर्जी से हो रहा है। माने उसमें हमारा कोई सहभाग नहीं है, कोई साधना नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई बुद्धि का वापर नहीं, कोई शरीर का वापर नहीं, कोई मन का वापर नहीं कर रहे, कोई बुद्धि का वापर नहीं कर रहे, या किसी के उधार से भी नहीं ले रहे, किसी की कृपा भी हमसे ऊपर नहीं चल रही है, और वो जो प्राप्त होता है तो उसको सार शब्द कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है, तो वो उसकी मर्जी से आएगा ना, हमारे कहने से कैसा आएगा? या कोई गुरु कह देगा तुझे प्राप्त हो जाएगा, और वो प्राप्त हो गया, माने वो तो परमात्मा से बड़ा वो गुरु हो गया हर मास का। जी जी। तो ये बात न होती है। अभी ऐसा है कि जिनको परमात्मा ही मालूम नहीं, तो वो ऐसी बातें करेंगे, बराबर। कि नहीं। अभी देखो लोग कबीर साहब का नाम भी लेते हैं ना, लेते हैं कि नहीं? कोई तो बोलते हैं कबीर मेरे सिर पर बैठे हैं, कोई बोलते कबीर जी मेरे कंधे पे बैठे हैं, कोई बोलते कबीर जी मेरे तो अंदर उतर गए हैं, तो कोई बोलते हैं कि खुद मैं कबीर जी हूँ, बोलते हैं कि नहीं? बोलने में क्या है? और ठीक है, लोगों को बताते भी है, उनके शिष्य भी बढ़ जाते हैं, लेकिन कबीर साहब खुद जब थे तो वो लोगों को संतो कहते थे। सुनो संतो, सुनो साधो, साधो माने साधु, साधु माने संत, बराबर। जिसने साध लिया वो, जिसने सार शब्द को साध लिया वो, या जो या उस मार्ग पे है, या उनको लग रहा है कि मुझे मिल गया, माने उनके जो आसपास लोग आते थे तो वो परमात्मा के लिए आते थे ना। अभी मुझसे लोग जुड़ गए, तो वो क्यों जुड़ गए?
तो उनको परमात्मा चाहिए था, इसलिए वो जुड़ गए। किसी को मिल गया, किसी उस कगार पे है, किसी को मिलने की उम्मीद है, विश्वास है, वगैरह वगैरह। वैसे मैंने भी 4 लोगों को जोड़ा था आपके पास में, तो उसमें एक को 2 साल से प्रकट हो गया है। हम 3 अभी वीडियो सुन रहे हैं अभी सबके सब। हाँ ठीक है ना। तो मुझे इतना ही कहना है कि अगर कबीर जी सबको संतों कहते थे, जो उनके पास जो आने वाले लोग रहते थे या जो उनकी बातें सुनते थे उनको संतों कहते थे, साधु कहते थे, तो आज के जो कबीर का नाम ले रहे या बोल रहे कि मैं स्वयं कबीर हूँ या मेरे सिर के ऊपर, वो बोलते हैं कि किसी को संतों करके पुकारते कि जैसे हमारे सार शब्द परिवार में पहले से ही 5 बरस से हम यही बोलते हैं ना कि भाई आप संत बनने जा रहे हो, आप संत ही हो। कि मैं बोलता हूँ कि मैं आपका गुरु बन गया हूँ, आप मेरे चेले बन गए हो, शिष्य बन गए हो या भगत बन गए हो। तो ये लोग कबीर साहब का नाम लेते हैं और एक दूसरे को भगत कहते हैं। तो ये भक्त किसके? ये कोई परमात्मा के भगत नहीं, ये हड़मास के जो गुरु है ना उसके भगत है, क्योंकि वो हड़मास के गुरु को ही परमात्मा मानते हैं, उसके भगत है। तो उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे परमात्मा की? मुझे 20 साल हो गए महात्मा जी उन लोगों की सेवा करते हुए, गुरुजी महाराज। हाँ। और 20 साल से मतलब उन्होंने मुझे अनुभव भी अच्छे हुए वैसे अनंतनाथ के अंदर। हाँ। लेकिन मुझे उन्होंने ये क्या रखा था, यही सब कुछ परमात्मा, यही है सब कुछ। और जब से आपकी वीडियो सुनी मैंने, जब से मेरे अंदर एकदम चेंज होता चले गया कि नहीं ये तो मैं अटका हूँ यहीं पे संसार के अंदर ही, तो मुझे तो उसको पाना है सारा सबको। मेरे अंदर उसकी प्यास जगी हुई है बहुत ज्यादा। अभी ऐसा है, उस तत्व ज्ञान में हमें नहीं जाना है, ज्ञान के जंजालों में हमें नहीं अटकना है। मैंने सीधा गणित बता दिया है कि जो आपे आप हो रहा है, किसी के कृपा से नहीं, किसी के मर्जी से नहीं, माने मनुष्य निर्मित नहीं है। फिर हम मनुष्य हो या दूसरा कोई मनुष्य हो या कोई साधना हो, फिर हमारी हो या उसकी हो, तो इससे कोई परमात्मा प्राप्त नहीं है। मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ। वो आप उसको कुछ भी नाम दो, आनंदनाथ बोलो, उसको सार शब्द बोलो, क्या बोलना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सिर्फ परमात्मा की बात कर रहा हूँ। परमात्मा ऐसे ही प्रकट होता है, उसके मर्जी से ही प्रकट होता है, बराबर। और जो उसके मर्जी से प्रकट होता है तो वही परमात्मा होता है, ना कि हमारी मर्जी से, हमारे चालाकी से, हमारे ज्ञान से। देखो आजकल जो गुरु लोग हैं ना, वो ज्ञान ही बटोरते हैं, बहुत सारा ज्ञान बटोरते हैं और लोगों को हो भी जाता है वो ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा वो लोग पंडित बनेंगे, दूसरों को कन्विंस करेंगे। तो देखो जो ज्यादा ज्ञान बटोरते हैं, बड़े बड़े टीवी शो करते हैं या बड़े बड़े वीडियो करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्चा करते हैं, उनके क्वालिटी देखो वीडियो की, कितने माने कितना खर्चा करते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, क्या होता है उसमें? एक ही बात होती है ना कि मंत्र से ही परमात्मा मिलेगा या जो परमात्मा है वो हमारे गुरु ही है, वही बताएंगे ना, इसके आगे तो कुछ नहीं बताएंगे ना। ये बताया हुआ हमारे को भी। हाँ, ऐसा ही सब ऐसे ही करते हैं, जितने भी धर्म है, पंथ है, उनके आप परमात्मा देखो तो सब हाड़मास के है। कोई अभी जिंदा है तो ठीक है, जो भी जिंदा नहीं है वो गुजर गए, उनके वही परमात्मा है, हाड़मास वाले परमात्मा है। तो और गीता तो पढ़ते हैं, गीता में तो कितना साफ साफ लिखा है कि नहीं। और मैंने तो आपको गीता भी दिया था, उसके ऊपर मैंने सब कुछ अभी आपका तो वो तो भ्रम तो दूर हो गया ना कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, भगवान है वो, ईश्वर नहीं है। भगवान है, परमात्मा नहीं, आपने समझाया था, बराबर। हाँ। या कई किसी गीता में अर्जुन ने उनको ईश्वर नहीं कहा है या परमात्मा नहीं कहा है, बराबर। तो ये तो समझ में आता है ना कि लेकिन लोग ये करते हैं, जैसे हम बोलते हैं लोग, देखो लोग जुड़ने के लिए, अभी ये लोग जुड़ाना माने एक प्रकार का ये धंधा हो गया है। क्या हो गया? बिजनेस हो गया है। तो बिजनेस हो गया है, लेकिन बिजनेस वो दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है। ये हम लोगों को समझना चाहिए कि लोगों ने ये बिजनेस बढ़ाने के लिए, माने शिष्य बढ़ाने के लिए, करोड़ों करोड़ों लाखों शिष्य बनाने के लिए, या हमारे आश्रम देश विदेश में भी होने के लिए लोग ये का काम करते हैं। किस परमात्मा ने ऐसा कहा है
कि मेरा प्रसार प्रचार करो, ऐसा कहता है क्या परमात्मा? परमात्मा को क्या पड़ी है? तो और श्री गुरु जी महाराज, जो मैं ये सुनता हूँ अनंतनाथ जी, जिसको मैं अनंतनाथ बोल रहा हूँ, ये एक आत्मा की आवाज है, ये क्या है? देखो, आत्मा की आवाज मैं उसको ही कहता हूँ कि जो हम कान बंद करते हैं और जो ध्वनि सुनते हैं वो हमारे आत्मा की बिना कान बंद के निरंतर आती है मुझे। तो बिना कान मुझे मालूम है। जब हमारा जिस आवाज में हमारा शरीर का उपयोग नहीं होता, ना कानों का होता है, ना आंखों का होता है, किसी भी इंद्रियों का काम उसमें नहीं होता, उसको सार शब्द कहते हैं। जी, तो फिर उसको आप आनंदनाथ भी कहो चलेगा, लेकिन सहारा नहीं, किसी का भी सहारा नहीं। तो आप जैसे अभी कह रहे हैं ना कि मुझे वो ध्वनि सुनाई दे रहा है, खुले कान में सुनाई दे रहा है, खुले कान में बिना आंख बंद किए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी वो ध्वनि आ रही है मुझे। बराबर कि नहीं? तो इसको ही सार शब्द कहा गया है, क्योंकि ये शरीरों का विषय नहीं है, शरीरों का बस का विषय नहीं है। हाँ, मैं इसको अगर जब कहूंगा कि नहीं ये सार शब्द नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने कहना चाहिए कि हाँ मैंने वो जैसे कान दबाए आवाज आता है, कानों से हाथ हटाए तो आवाज चला जाता है, या कोई साधना किया, कोई ध्यान किया, आवाज आने लगता है, ध्यान से उठ गए, साधना से उठ गए तो आवाज बंद, तो वो कोई सार शब्द नहीं, वो कोई परमात्मा नहीं। वो ऐसा समझो कि हमारा आत्मा का ही खेला है, अंदर का मन का खेला है, आत्मा का खेला है। आपको जो कहना है वो कहो, लेकिन वो नहीं है। तो परमात्मा जो होता है वो उसके मर्जी से ही हमारे अंदर दाखिल होता है। चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम कुछ भी करें, कितनी सेवादारी भी किया, जिसको प्राप्त नहीं होता ना, वो कहता है ना मैंने तो आपके 500 प्रवचन सुने लेकिन मुझे टस का मस नहीं हुआ, लोग कैसे क्या बोल रहे हैं। भाई लोगों को पहले नहीं हुआ था, उनको भी बाद में हो गया ना, तो उसको भी होगा ना। ऐसा तो अगर सबको होता है। और ये जो कान दबाने की ये तो बात, आप आपके बच्चों का भी कान दबाओ तो आवाज आ जाएगा, बराबर। तो गुरु जी महाराज, जो मैं सुन रहा हूँ मुझे वो यकीन नहीं वो सारा शब्द है, क्योंकि वो हम चार गुरु भाई हम चारों सुनते हैं तो शुरू से हमेशा ऐसा है ना। अब जो मेरे दोस्त को मिली है सारस्वत, वो अलग है। वो कह रहे हैं जो हम अनंतनाथ सुनते हैं ये अलग है, सारस्वत अलग ही है बिल्कुल ही। वो तो शब्द में उठा के ले जाएगा कहीं नहीं कहीं। उसने कह दिए कि अलग है, बराबर। जी। अभी आप उसको ऐसा कहो कि नहीं मैं जो पहले सुनता था ना अब मैं अलग सुन रहा हूँ, तो आप तो हो कि ये सार शब्द है, कि वो बोलेगा नहीं वो अलग है। आप ऐसे लाखों बार उसको बोलते गए ना, नहीं अभी वो पहले वाला जो आवाज है वैसा नहीं आ रहा है, मुझे एक अलग आ रहा है जो आप बोल रहे हैं ना सार शब्द। तो भी वो क्या बोलेगा, नहीं ये नहीं है, इसके आगे वाला है। इसका साफ मतलब है उसको कुछ मालूम नहीं है, और कोई भी वो बात का बड़ंगन बना रहा है। देखो परमात्मा सबके रग रग में है, रोम रोम में है। गुरु जी मुझे सिर्फ निरंतर घंटी की आवाज सुनाई देती है, घंटी की आवाज आती है मेरे को। देखो वो आप ऐसे आपको लगता है, देखो आप अगर वो आवाज है ना घंटी की, अगर आपने मन में लाया ना ये जो मैं धुन सुन रहा हूँ ये घंटी जैसी लग रही है, तो आपको घंटी जैसी लगेगी। आप बोलेंगे ना यार ये आवाज नहीं वीणा जैसी लग रही है मुझे, तो आपको सचमुच में वो ट्रांसफर वीणा जैसी आपको लगने लगेगी, आपको लगने लगेगी, क्योंकि आप विचार कर रहे हो ना उसके बारे में। तो ऐसा है। तो आप तो कभी सोचो, चलो अभी आपको आवाज आ रहा है ना यार, नहीं गुरुजी बोल रहे कि ये शंख वाली आवाज है, तो आपको ऐसा लगेगा, मन बोलेगा अरे हाँ ये तो शंख जैसी आ रही है, एक आवाज है, लेकिन जैसी आप कल्पना करेंगे वैसा वो आपको नजारा दिखेगा। तो मैंने क्या कहा, आपके हिसाब से गुरुजी महाराज मुझे शाश्वत प्रकट है मेरे अंदर, मतलब यही सार शब्द है कि जो तो ये मुझे कहीं उठाकर लेके नहीं, ये मुझे कहीं उठाकर लेके जाता नहीं है, कहीं जगह शब्द अपना कहते सारे में घुमाएगा, सब जगह नई नई चीज दिखाएगा। नहीं भाई आपकी वीडियो सुना था ना कि पर लग जाते, परी बन के ऊपर आकाश में जाते हैं, वैसे जाते हैं। नहीं ऐसा तो मैंने तो कहीं नहीं कहा। ऐसा वीडियो में आपने कही थी पर की रख के ऊपर धीरे धीरे आकाश में उड़ते हैं हम लोग। नहीं ठीक है, आपने कोई अलग सुना होगा, लेकिन मेरे प्रवचन में ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा सार शब्द प्राप्त होने के बाद कोई आप परमात्मा नहीं बनते या परमात्मा जैसे हरकत करते नहीं है, ये लोग कुछ भी बताते हैं, वो बात अलग है, उनका कहना उनके पास। देखो मैंने अभी क्या कहा, ये सब बिजनेस चालू है,
जितने भी बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं ना, हम क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के नाम पे लोग बढ़ा रहे और लोग बढ़ रहे। और समझो अभी मेरे पास लोग बहुत कम है, हाँ मेरे फॉलोअर 18-20 लाख है, लेकिन उसमें से जो सार शब्द जो प्राप्त हो गए ना, ऐसे समझो कि वो गिन के 4-5 हजार लोग हैं पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। अगर मैं चाहूं तो ऐसा कुछ किया मैंने कि चलो आ जाओ मैं आपको सार शब्द देता हूँ, मैं माने कोई मंत्र दे देना और कहेगा ये सार शब्द है, तो फिर मेरे भी ऐसे करोड़ों करोड़ शिष्य बन जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तो ये धोखाधड़ी हो गई कि नहीं? जी जी बिल्कुल। क्योंकि सार शब्द ये तो कोई शब्द नहीं है, माने ये कोई ऐसा मंत्र तंत्र नहीं है। क्योंकि हम मंत्र तंत्र को क्यों, क्योंकि ये हमारी निर्मित है या किसी और की निर्मित है, माने मनुष्य निर्मित है ना। वो जो मंत्र होगा किसी ने तैयार किया होगा, किसी धर्म ग्रंथ में होगा, या कोई उसका बढ़िया अर्थ होगा, तो या उसका कोई मौजदाज होगा, वो कोई उसको हम नाप भी सकते हैं, इतना बोलना इतना नहीं बोलना, फिर उसके ऐसी स्मृति में रखना, ऐसा नहीं कर वगैरह, वो एक साधना हो गई ना। तो गुरु जी आप फिर मैं सहज समाधि में क्यों नहीं जा पाता हूँ जी? मेरे पास सार्थक प्रकट है तो कहते हैं सहज समाधि में चले जाएगा वो आदमी, फिर मैं तो सहज समाधि में कभी गया नहीं हूँ। देखो सहज समाधि किसको कहते हैं? सहज माने जब हम उठते बैठते बोलते चलते हंसते खेलते सब कुछ काम करते जो समाधि रहती है उसको सहज समाधि बोलते हैं। और जो आप बोल रहे हैं ना कि वो समाधि, तो वो समाधि के लिए आपको बैठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, और फिर वो समाधि में आप चले जाते। माने जब आपका पूर्ण रूप से आप निर्विचार हो जाते हो और वो सुषुप्ति अवस्था में आप चले जाते हो। एक सुषुप्ति अवस्था हम तो हर रोज उसका अनुभव करते हैं, जो जब हम सो जाते हैं ना, तो रात को एक ऐसा टाइम आ जाता है कि सुषुप्ति में चले जाते हैं। माने हमको कुछ समझते नहीं, माने वो टाइम कोई सपना भी हमें नहीं गिरता, कुछ नहीं होता है, और सुबह हो जाती है। हमें ये बताया तुरीय अवस्था होती है, सबसे अच्छी तुरीय अवस्था होती है वो। उसको कुछ भी कहो, तुरिया कहो, कुछ भी कहो, नाम देखो, नाम अलग अलग कहने से कुछ नहीं होता है। जी जी। ये लोग क्या करते हैं, ये नामों में, ज्ञानों में, तर्कों में ही उलझा देते हैं, बराबर। हाँ जी। तो हमको वो नहीं करना है कि ये आपकी पंखुड़ी, ये आपका चक्र अभी ये एक्टिव हो गया, फिर उसके बाद वो चक्र एक्टिव हो गया, ये किसने देखा? वो बोलते हैं, हम समझ लेते हैं कि हाँ हाँ मेरा ये ऐसा ऐसा होता होगा, लेकिन कोई चक्र नहीं होता कोई। देखो अब मैं ये जो कहता हूँ ना, मैं क्या कहता हूँ, मैं वेदों का दाखला, तो वेदों में ये कोई चक्रों का खेला नहीं बताया गया है, बराबर। वेदों में कोई देवी देवता का जिक्र नहीं है, लेकिन आज कितने देवी देवता तैयार हो गए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे संतोषी माता समझो, लोगों ने शिव बना दिए, शंकर जी बना दिए, महादेव बना दिए, विष्णु बना दिए, कृष्ण बना दिए, राम। चलो ये कृष्ण तो मालूम है, राम तो चलो इन्होंने जन्म लिया, ये तो हिस्ट्री है एक प्रकार की, ऐसा समझो। ये तो नजदीकी बात है, लेकिन विष्णु कभी हमने देखा नहीं, ब्रह्मा जी हमने कभी देखा नहीं, उनकी कथा कहानी चलती है ना, हुए होंगे या होंगे, लेकिन तो इसको हम क्या करते, कथा कहानी कहते हैं। लेकिन ये जो राम कृष्ण ये तो हो गए हैं, इनका तो लिखा हुआ है, और वो प्रैक्टिकली उनके पुरावे भी मिलते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज का घोर कलयुग में ये गुरुआ लोगों ने इतना कर दिए है कि हमारा धर्म बढ़ाने के लिए, हमारा पंथ बढ़ाने के लिए, या हमारी संस्था बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे। जैसे मैं अभी एक नाम नहीं लेता हूँ, एक संस्था है, बड़ी संस्था है, वो अमेरिका में उसने शुरुआत किया, बराबर। फिर अमेरिका के लोग उन्होंने जुड़ाए, वो संस्था में जुड़ाए, और फिर वो भारत में आ गए। फिर उनके पूरे मंदिर, कितने मंदिर हो गए, पूरे विश्व में उनके मंदिर हो गए हैं। और क्या ज्ञान देते हैं कि राधा और कृष्ण, अरे राधा नाम ऐसा कुछ नहीं है ना, पूरे महाभारत में राधा का जिक्र है ना, पूरे भागवत ग्रंथ में नाम कोई उनकी कथा कहानी नहीं राधा की। लेकिन वो वहां गए ना,
वहाँ वो कैसा चलता है कि यही चलता है ना, फ्रेंडशिप चलता है ना वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ कोई बीबी मियाँ का तो खेला नहीं ना, वहाँ तो सब ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे ही मानते हैं ना। तो उन लोगों को अच्छा लगने के लिए उन्होंने कृष्ण के साथ राधा खड़ा कर दिया, बराबर। फिर वो लोगों को समझ में आया, अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये ऐसा कृष्ण होना चाहिए, हाँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, बराबर। तो वो लोगों को अच्छा लगा। लेकिन असल में महाभारत में कृष्ण की पत्नी सचमुच में राधा है क्या? नहीं, रुक्मिणी है, अनुसया है, जो भी है। लेकिन वहाँ लोग जुड़ने के लिए उन्होंने वो पराक्रम किया। हाँ जी। और उससे लोग जुड़ गए। तो ये लोग हम जुड़ रहे हैं लेकिन धोखे से जुड़ा रहे हैं। हाँ जी, और वो लोग जुड़ने के लिए, हमारा नाम रोशन होने के लिए, हमारी संस्था बड़ी हो जाए या पूरे दुनिया में हमारे संस्था के बड़े बड़े मंदिर हो जाए, उसके लिए वो कृष्ण को फिर वो अच्छा बता रहे हैं कि बुरा बता रहे हैं। माने उसकी बीबी दूसरी और उसके साथ दूसरे को खड़ा कर दिए, जो राधा नाम, जो राधा नहीं है, लेकिन चढ़ रहा है ना, धल्लड़े से चढ़ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। हमारे जो तरुण है, जो युवक है, वो मान रहे हैं ना। तो उनको वेद उन्होंने पढ़े ही नहीं ना, कभी महाभारत पढ़ा ही नहीं ना, कभी रामायण पढ़ा ही नहीं ना, कभी भागवत भी पढ़ा ही नहीं ना। तो वो तो चलो गीता में भी कहा राधा का वर्णन है, कृष्ण के मुंह से आया है। तो ये फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर वो लोग कर रहे, तो वो लोग चलो वो तो उनका एक बिजनेस है, बराबर कि नहीं? लेकिन वो हमारे हिंदू धर्म का सहारा ले रहे हैं। फिर उसमें हिंदू धर्म अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है? वो हिंदू धर्म की प्रतिमा ऐसे ही लोग कबीर जी का नाम लेकर, कबीर जी परमात्मा बताकर गल्ला अपना भर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। जो कबीर बीजक में कबीर साहब ने परमात्मा खुद को कहा नहीं, वो तो दासों के दास कहते थे, बराबर कि नहीं? तो वो उनको भी परमात्मा बना दिए और आपने शिष्य बना रहे हैं। तो मैंने तो ये आपको 2 उदाहरण दिए। तो कोई खुद को विष्णु का अवतार बता रहे हैं, कोई खुद को शिव जी का अवतार बता रहे हैं। जी। तो आप ऐसे देखने जाएंगे ना तो आपको बहुत सारा मिलेगा। लेकिन इससे क्या है? इसमें ना देखो जितनी बड़ी संस्था है या जिसको जो भी अभी संस्था बड़ी हो गई है, चल रही है, करोड़ों लोग उसमें जा रहे हैं, लेकिन किसको परमात्मा मिला क्या? इनका परमात्मा क्या है? इनका परमात्मा माने नामदान, गुरु दीक्षा, नामदान देना, नाम दीक्षा देना, यही इनका परमात्मा है। और किसने ज्यादा ही पूछ लिए परमात्मा, तो वो उनका गुरु तो है ही सामने, हाड़ मास का। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कितना, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि ऐसा है क्या? ऐसा वेदों में लिखा था कि परमात्मा हरमास का होता है आकार में। इन्होंने परमात्मा को भी अपना गल्ला भरने के लिए, करोड़ों शिष्य बनाने के लिए, वो जो परमात्मा है ना, निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे, जो कबीर साहब ने भी कहा है, वेदों में भी वही कहा है। तो इन्होंने वो अपना लोग बढ़ाने के लिए, शिष्य बढ़ाने के लिए वो परमात्मा को भी सगुण बना दिए, बराबर। वो तो चलो पहले के जमाने में लोग शिव को मानते थे, फिर शिव का गया, फिर विष्णु का आ गया, फिर विष्णु के अवतार आ गए, फिर राम आ गया, फिर कृष्ण आ गया, फिर कृष्ण के बाद अभी राधा आ गई, अभी ये राधा के बाद कल्कि आ जाएगा। तो ये नए मॉडल क्यों बना रहे हैं? गल्ला लेने के लिए, खींचने के लिए लोग। लेकिन इससे हम धर्म की हानि कर रहे हैं और परमात्मा को बदनाम कर रहे हैं, केवल हमारा लोग बढ़ाने के लिए। तो मुझे जो चिढ़ आती है ना, ये काम क्या आती है? आप कुछ भी करो, अच्छे काम करो, ठीक है, आपको जो भी करोड़ों शिष्य जमा करने, लेकिन उनको सच्चा ज्ञान दो, बराबर। लेकिन आपको तो मालूम है कि परमात्मा तो आपके कहने से नहीं आएगा, आपके मंत्रों के कहने से तो नहीं आएगा, आपके साधना से तो नहीं आएगा। फिर ये झूठ मूठ की स्टोरी बना देते हैं, लोगों को बोलते हैं हाँ ये नाम ही परमात्मा है, बस इसको जपना है। लोगों के सामने जपो, मन में जपो, घर में जपो, पूजा घर में जपो, या कोई संस्था बोलती कि ये नाम का जप ही करो, आनंद से उड़िया मारो, नाचो, कूदो, मिल गया आपको मोक्ष।
यही भक्ति है। तो ये गुरु जी महाराज मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं तो कोई जो सुनता हूँ सुनते रहूंगा सर से मैं। ऐसा है, उसको पहली बार सुनना नहीं है, वो एक गुरु प्रसाद है, वो जो आपको चल के आया है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप आपका काम कर देना, वो चलने दो। फिर जैसा है कि जैसा परमात्मा हमारे अंदर उतरता है ना, तो हमें ज्ञान की बख्शिशी भी उसके साथ साथ देता है। जैसी वो बख्शिशी, सार शब्द की बख्शिशी, वो राम नाम की बख्शिशी जो उसके तरफ से हमें मिलती है ना, तो उसके साथ ज्ञान भी आ जाता है। देखो ज्ञान ये जो विषय है ना, ये प्रकृति वाला विषय होता है। माने जैसे अभी आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि ये कैसा है, तो देखो मैंने तो कहा ना कि लोग कान दबाने को कहते हैं, और अब जो आवाज आता है उसको भी सार शब्द बताते हैं, वही राम नाम बताते, वही परमात्मा बताते हैं। तो कोई इसके भी आगे गए हैं। जैसे पहले के जमाने में छोटे बच्चे थे ना, पीछे से कोई बच्चा आता था और हमारा जो आंख है ना, उसके दोनों हाथों से जोर से दबाता था, बराबर। और बोलता था कि हाँ, मैं भी करता हूँ ये काम, आंखों से रोशनी दिखाते हैं कि ये परमात्मा का लोक है। तो उसमें जो हमारे आंख में जो केमिकल होता है, वो दब जाने से क्या होता है, व्हाइट प्रकाश मिल जाता है, सफेद सफेद वो दिखना शुरू हो जाता है। तो गुरु लोग बोलते हैं हाँ देखो हमने आपको परमात्मा का दर्शन करा दिया, निकालो पैसा, मानो मुझे गुरु। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। लेकिन देखो अभी तो कलयुग बना, कंप्यूटर का युग आ गया है, घोर कलयुग तो है ही, मोबाइल का जमाना आ गया है। अभी ये जो भी बड़ी बड़ी संस्था है ना, और ये जो भी इन्होंने झूठ मूठ बोल के लोगों को इकट्ठा किया है, इन्हें करोड़ों करोड़ों रुपए भी तो जमा किए, वो पैसा जाने दो, पैसा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लोग जमा कर रहे हैं, उनके जीवों के साथ वो खेल रहे हैं, उनको अज्ञान में रख रहे, ओरिजिनल परमात्मा नहीं दिखा रहे, खुद को ही परमात्मा आगे कर रहे, हाड़मास का दिखा रहे, सगुण साकार परमात्मा दिखा रहे, माने मूर्ति दिखा रहे, मूर्ति की पूजा करवा रहे, या जिंदा आदमी की पूजा करवा रहे। ये क्या कर रहे, पाप कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे पापी हो गया मानती है, तो पापी हो गए ना। तो इनको मालूम है, हमने अगर सच्चाई बता दी थी सब लोग भाग जाएंगे। अगर इनको कहे ना कि वेद पढ़ो, इनको यही कहना कि ऐसा वेदों में कहाँ लिखा है, मूर्ति पूजा कहाँ लिखी बताओ, तो ये लोग चुप हो जाएंगे। ये देवी देवता आपने खड़े कर दिए, ये कहा उसमें बताए, देखो तो ये बोलेगे बाद में प्रकट हो गए। ठीक है, बाद में प्रकट हो गए तो हमें राम मालूम है, कृष्ण मालूम है, उनका हिस्ट्री है, बाकी का हिस्ट्री का है वो तो पुराने हैं। वो पुराने में तो कितने गप्पे मारे, कुछ भी बता रहे, कथा कहानी। एक मनोरंजन है, वो एक सिनेमा है, वो एक सीरियल है, वो एक टाइम पास है। और उसमें जो हमें सुनते हैं अनंतनाथ के लिए, तो महात्मा लोग हमें ये कहते हैं ये किसी सामने खोलना मत, चली जाएगी वापसी। ये तो ऐसा कुछ होता है कुछ? देखो परमात्मा अगर एक तो बात, परमात्मा एक तो मिलता नहीं है, और वो अगर उसके मर्जी से आया तो किसी के मर्जी से वो जाएगा भी नहीं, आपकी मर्जी से भी नहीं जाएगा। अब देखो वो उसके मर्जी से आता है ना, तो उसकी मर्जी से जाएगा, लेकिन वो परमात्मा है, वो कोई प्रपंच जैसा नहीं है। जैसा कोई हमारा दोस्त है ना, दोस्त से हमें लगाव हो गया, तो लगाव भी हो गया, अब उसके मन में आएगा वो हमें छोड़ भी जा सकता है। तो ये प्रकृति में संभव है। परमात्मा के यहाँ वो कोई ऐसी क्या बोलते हैं, वो चालाकी नहीं होती, वो ऐसा अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। उसने एक बार हाथ पकड़ लिए ना, तो जिस दिन हमारा हाथ पकड़ा, या जिस दिन उसने उसका गुरु प्रसाद हमें थाम दिया, बता दिया, तो उसी क्षण हमारा मोक्ष हो गया है। अभी ऐसा अनंत काल के लिए हमें मोक्ष मिल गया, जीती जी हमें मोक्ष मिल गया है, बस मरने की हमारी देरी है, हम उसके परम धाम में ही है। आज ही अभी परम धाम में है। और उस टाइम तो देखो, अभी तो हमारे आँख जो भी हम आँख खुलते हैं तो हमें प्रकृति दिखने वाली है, लोग ही दिखने वाले हैं ना, क्योंकि हम जिंदा है, हमें कर्मों का हिसाब हमारा आदान प्रदान करना है, इसलिए तो हम जिंदा है। लेकिन ये कारोबार जैसा हमारा समेट जाएगा, तो जीते जी हमने परमात्मा को प्राप्त किया है, बस हमारा जैसा उम्र होगा, बस धड़ाम से हमारा शरीर यहीं रहेगा, मिट्टी का मिट्टी बन जाएगा, लेकिन हम उसी क्षण परमात्मा के परम धाम में रहेंगे हमेशा के लिए। उसको मोक्ष कहते हैं। यही तो मनुष्य जन्म, इसलिए तो मनुष्य जन्म मिला है कि परमात्मा कभी न कभी आएगा और हमें छुड़ाएगा। जब हमें मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया है ना, तो वो मोक्ष के लिए ही दिया है, क्योंकि मनुष्य जन्म में हमें बुद्धि होती है ना, बात जन्म में बुद्धि नहीं होती, लेकिन हमारी बुद्धि अगर हमने अलग ही वापरी या परमात्मा के ऊपर भरोसा ही नहीं किया,
या हमें वैसा कोई गुरु नहीं मिला, या नहीं गुरु मिला, कम से कम हमने वेद भी पढ़े ना, तो वेदों में तो सब कुछ बराबर बता दिया है कि कैसा होता है परमात्मा, कैसा होता है आत्मा, कैसा होता है। ये लोग कभी भी आपको कहेंगे नहीं कि वो बोलेंगे वेद छोड़ दो, वेदों की मत सुनो। क्यों? क्योंकि वेद में सब कुछ सच्चा सच्चा बताया है ना। अरे वेद अपौरुषीय है, उसमें कोई मनुष्य का टच नहीं है, मनुष्य निर्मित नहीं है वो, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये लोग उनको छूने नहीं देते। जी जी। तो यही तो इनका धंधे के लिए समझो, बाकी क्या उद्देश्य है। लेकिन लोग अगर सचमुच में वेद पढ़ने लगेंगे ना, तो वेदों में सब सच्चाई सामने आने लगेगी और फिर इनके धंधे बंद हो गए। अभी तो मैंने कहा ना कि अभी इंटरनेट का युग है, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, तो अभी सब ग्रंथ हमें मोबाइल पे उपलब्ध है। अभी सब लोग पढ़ रहे हैं, समझो, सब लोग वेद भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, इनका भी सुन रहे हैं। जो हजारों जो यूट्यूब पर लोग प्रवचन दे रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, और इनकी एक ना एक दिन पोल खुलनी ही वाली है। इसके पहले ये ऐसा नहीं था ना, समझो 15-20 बरस का काल पकड़ो, 20 साल के पहले कहाँ था, किसका समझता भी नहीं था कि ये संस्था क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या बटोर रही है, कैसा ज्ञान दे रही है, सच्चाई दे रही है, झूठी दे रही है, कुछ समझता नहीं था। जब हम उनके पास जाएंगे, आप देखो उनके पास गए तो वो तो उनकी ही झूठा जो परोसेंगे ना हमारे सामने, वो कैसे, अगर सच्चाई परोसेंगे तो आप उनके पास जाएंगे ना, लोग भाग जाएंगे। लेकिन अभी उनकी भी जरूरत नहीं, वो गुरु लोगों की भी जरूरत नहीं, वो सच्चे बोले, अभी झूठ बोले। अब सब यूट्यूब से या सब ग्रंथों से उसका सब निराकरण होने वाला है कि भाई दिखाओ, अभी राजा दिखाओ, अभी महाभारत भी ये ले लो, महाभारत दिखाओ, कहा है राजा का जिक्र, ये लो भागवत कहा है राजा का जिक्र, फिर आप बड़े बड़े कथा करते हैं। ऐसा है ना, ऐसे लोग कहते हैं कि बस वृंदावन जाओ, फिर वहाँ प्रशिक्षण ले लो और फिर बस अपना पंडालों में कथा कहानी करने लगो, राधा का गुणगान करने लगो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, बड़े बड़े प्रवचनकार बन जाओ। लेकिन अपने पेट के लिए अपना धर्म की हानि करना, ये कितना, जब बोलते हैं ना, जब धर्म की हानि हो जाती तो मैं प्रकट हो जाता हूँ, तो ऐसा समझो कि ये इंटरनेट प्रकट हो गया है, ये वीडियो प्रकट हो गए हैं, क्योंकि अभी इनकी ही पोल खोलनी है। सब लोग उनसे भाग जाने वाले हैं, क्योंकि सबको पता चलने वाला है इन्होंने हमें कैसा कैसा झूठा परोस के हमें इनके कब्जे में इन्होंने ले लिया कि आज हम उनको परमात्मा दिखाएंगे, कल परमात्मा नहीं, इनको परमात्मा, इनको क्या, इनको ही प्राप्त नहीं तो वो क्या दिखेंगे और क्या परमात्मा के बारे में बताएंगे, बराबर। लेकिन गुरु जी महाराज, जो मैं सुनता हूँ मेरी तसल्ली अभी भी नहीं है, मेरे अंदर सारस्वत प्रकट नहीं हुआ है। वो मैं सुनता हूँ चाहे वो अच्छी चीज हो, लेकिन वो सारस्वत नहीं है, मेरे अंदर तसल्ली नहीं है अभी उसकी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारस्वत प्रकट जो होता है ना, वो ज्ञान भी देता है। वो जैसे हम कोई मशीनरी खरीदी करते हैं, उसकी माहिती पुस्तिका भी उसके साथ गारंटी वारंटी माहिती पुस्तिका भी होती है ना, टोल होता है, टोल फ्री, तो ये सब कुछ होगा ना। अभी हो गया है, अभी ठहरो, अभी कुछ उतावल में कोई डिसीजन मत लो, अभी जो चल रहा है ना चलने दो, आपका जो काम है वो करते चलो, किसी के बहकाव में मत आओ। नहीं, मैं आपकी कहते हूँ 150 वीडियो देख चुका हूँ, हर रोज 4 वीडियो देखता हूँ। 20 जुलाई 2024 से जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे। इतना 4 नहीं देखना, 2 ही देखना। देखो हमने कोई वृक्ष लगाना है और वहाँ उसके मूल पे कोई टाकी भी लाके खड़ी कर दी, हजारों लीटर की टाकी, और पानी, ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। देखो हमें कैसा है, जिंदा भी रहना है और जो हमारे कर्मों का हिसाब भी चुकता करना है, साथ साथ परमात्मा का मोक्ष का भी आनंद उठाना है, माने मरने के बाद मोक्ष में भी जाना है, और जिंदा है तो भुगतान भी करने है कि नहीं, जो पिछला हमने कुछ भी किया होगा तो उसका भी भुगतान करना है ना। ऐसा नहीं ना कि हमने परमात्मा को प्राप्त किया तो परमात्मा कहेगा बस अभी तेरे सब छुट्टी, सब तेरे पाप माफ। हाँ, एक है कि हमारे जो पिछले कर्म है ना, जो बहुत, देखो वो हमारे जो प्रारब्ध से हमने ऐसा समझो कि एक 20% हमने लाया और हमें मनुष्य जन्म मिला है, बाकी 80% हमारा है बाकी। लेकिन जब सार शब्द मिल जाता है ना, असलियत में परमात्मा मिल जाता है, राम नाम मिल जाता है, तो फिर वो जो 80% हमारे बच्चे थे ना, वो भस्मसात हो जाते, वो गल जाते, हमेशा के लिए मिट जाते, माने अभी अगला जन्म ही नहीं ना हमें।
हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो ये बताया था, मैंने सुना था वीडियो में आपकी अगली बार। हाँ, बराबर कि नहीं, ये विष के तो हमने ये मनुष्य जन्म मिला है और ये हम मर जाएंगे तब तक ये विष हमें 20% जो प्रारब्ध हमें काम आने वाला है। तो लेकिन गुरुजी अगला जन्म मिलेगा। बोलो जी गुरुजी साहब, कितना टाइम लग जाता होगा? जैसे मैंने 150 वीडियो देख ली है और 2 महीने हो जाएंगे करीब करीब, मुझे 1.5 महीना, तो इसमें कितना टाइम लग जाता होगा सार्थक प्रकट होने में? ऐसा नहीं है, देखो मैं बोलता हूँ किसी को एक वीडियो में भी हो जाता है। हाँ, मेरे 203 वीडियो हो गया था, बगैर वीडियो भी देख के भी हो जाता है। तो मैं वही बोलता हूँ, वो तो गुरु प्रसाद है ना, वो उससे आता है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये सारशब्द है कि आनंद नाद है कि ये वो तो ऐसा कह रहा है, वो तो वैसा कह रहा है। तो मैंने क्या कहा, मैं क्या कह रहा हूँ इसके ऊपर भी विश्वास मत रखो, दूसरे क्या कह रहे हैं उसके ऊपर भी विश्वास मत रखो। अगर वो में वो सार शब्द है, परमात्मा की तरफ से आया है, तो उसका ज्ञान भी आपको आपे आप आते जाएगा। अभी रही बात, मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियो सुनो, तो जैसे आपको अभी कंफ्यूज हो गए ना, ऐसे ही लोगों को कंफ्यूज हो गई थी। आपने तो भी ये कंफ्यूज बोल दिया, तो ऐसे ही अलग अलग अनेक प्रकार के कंफ्यूज उनके थे, माने उनके ही सवाल थे, तो उनके जवाब भी हमने दे दिए, या उनको जवाब कहीं से मिल गए और उन्होंने वही जवाब अपने प्रवचन में, माने जो बातचीत होती है हमारी, उसमें बता दिए। तो उसको आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि हम सही रास्ते पे है। प्रवचन इसलिए तो बनाए जाते हैं ना कि लोगों को फायदा बन जाए, तो फिर ऐसा मिल जाता है। तो मैं ये कह रहा, बस प्रवचन सुनते चलो, और आप जो भी कर रहे दूसरे का कर रहे, तो वो भी कोई छोड़ने की बात नहीं है, वो भी चलने दो। वो आपको परमात्मा सब कुछ ज्ञान देगा, ये मैं बोल रहा हूँ। फिर एक दिन आप बोलेंगे नहीं अभी मुझे सब कुछ छोड़ना है, यही बराबर है। लेकिन गुरुजी मुझे आशीर्वाद, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना मेरे ऊपर कि मेरे बहुत जल्दी सार्थक प्रकट हो जाए। तो अभी आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप तो रजिस्टर भी है, तो आप हाँ जी, मैंने 4 जनों को रजिस्टर्ड किया आपके यहाँ, 4 जनों के पैसे कब भिजवाए आपके यहाँ? 500 देखो आपको, आपने तो मुझे कहा भी नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि आप रजिस्टर हो, हमें मालूम है ना, जैसे फोन आता है तो हमें सब समझता है, सब हिस्ट्री लोगों की रहती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो जो हम, जब आप रजिस्टर होते हो, जुड़ते हो, तो हम जो कुछ भेजते हैं ना आपको अलग अलग, वो सुनते रहना, ताकि आपके जो भी कोई संशय है ना, वो भी मिटते जाएंगे और खाली जगह होती जाएंगे। फिर परमात्मा की उसका जो सार शब्द है वो भी अच्छी तरह से उतरने लगेगा। अभी तो उतरा है और रुझेगा। क्या बोलते, जैसे कोई आचार होता है ना, जैसे ज्यादा को हो गए कि फिर वो और अच्छा लगता है, वैसा ये अभी हो गया है। होने दो, लेकिन आज भी अच्छा ही होगा। आज भी मैं एक और मेरे गुरु भाई है, आज उनको भी रजिस्टर करूंगा। आपके यहाँ एक और आदमी है, उनको भी रजिस्टर करूंगा आज मैं। हाँ, लेकिन देखो अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज में हो ना, तो आप या थोड़ा सा संशय, तो पहले आप पक्का हो जाओ, फिर बाद में लोगों को जोड़ो। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर बाकी गुरु लोग करते हैं ना, लाओ लोगों को पकड़ के लाओ, बढ़ाओ हमारी संख्या। नहीं, मेरा गुरु संशय नहीं है, क्योंकि जो हम 3-4 गुरु भाई अनंतनाथ सुना करते थे ना, उस पर एक तो सारस्वत प्रकट हो चुका है, और उन्होंने बताया वो कैसा होता है, कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा उसके बाद में। देखो, तो हमें बहुत विश्वास है। फिर अभी आपने आपके मुंह से कहा कि हम नाद सुन के मजा उठाते थे, आनंद लेते थे, तो ये तो मैंने तो क्या कहा, साधना करनी ही नहीं ना, कोई कान दबाने ही नहीं है, और वो सुनने ही तो उसका कोई ध्यान करना ही नहीं है। अगर आप ध्यान करते रहेंगे तो उल्टा खेला हो जाएगा। उल्टा माने होगा तो कुछ नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो नहीं करना है। जैसा वो परमात्मा के यहाँ से आता है, बस हमारा थोड़ा सा उसके ऊपर सुर्ती लग गई, नहीं लग गई हमारी सुर्ती, काम के ऊपर करो, ये करो, वो उसका काम करेगा, ऐसा मुझे कहना है। लेकिन उसका काम वो ऐसा करेगा कि आपका जब तक पूरा विश्वास नहीं होता तब तक परमात्मा उसके तरफ से काम करेगा और आपका पूरा का पूरा विश्वास देगा। लेकिन परमात्मा देगा, नहीं सयारुण जी देगा, ना या कोई बाकी गुरु लोग देंगे आपको, वही करेगा, क्योंकि वही स्वयं वो गुरु ही है ना। गुरु प्रसाद किसको कहते, उसने, उस गुरु ने, ये कोई हरमास के गुरु ने आपको ये प्रसाद नहीं दिया है, या नहीं देते, कोई हरमास का गुरु प्रसाद नहीं देता। तो इसलिए परमात्मा को ही कहा गया है, परमात्मा ही गुरु है, वही हमें प्रसाद देता है, माने वो सार शब्द हमारे अंदर उतर आता है। गुरु भाई आखिरी बात, और हम 3-4 जने आपसे कभी मिलने आएंगे तो
आपको फोन करके 2 महीने 3 महीने में जरूर आ सकते हैं फिर कभी। हाँ, फिर कभी आ सकते हो। जो रजिस्टर है ना, तो सिर्फ 15 दिन कहना कि हम आ रहे हैं, फिर हम अंदाज से कहते हैं कि हम कहाँ रहने वाले हैं। जो देखो हमारे भी कार्यक्रम तय होते हैं ना, कहाँ जाना है। अभी बहुत सारे लोग बुलाते हैं, कोई हमारे यहाँ पास 25 लोग हो गए, आप आ जाओ, फिर हम जाते हैं वहाँ प्रवचन करते हैं। अभी तो यही इनका शुरू है। अभी तो बहुत सारी लोगों की मांग आ रही है कि ये प्रदेश से आ रही है, वो प्रदेश से आ रही है। अभी आप जा रहे हैं, मैंने सुना है आप कनाडा अमेरिका जा रहे हैं, मैंने सुना था वीडियो में। हाँ, वो तो है, वो बराबर है। वो तो फरवरी में जा रहे हैं, लेकिन मैं यही की बात कर रहा हूँ। अभी सब जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है, तो अभी बाकी राज्य वाले भी लोग बुला रहे हैं, तो हम यही बोलते हैं कि भाई आपके पास 50 लोग हो गए ना, तो आप ये खर्चा करने को तैयार है ना। माने ये जाना आना तो कम से कम वो तो लगेगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल। तो बस और आप लोगों की अच्छी तरह से व्यवस्था रखते हो तो हम आने में क्या है, हम तो आएंगे, हमारा तो काम ही है। मैं तो 15 दिन पहले बताऊंगा, कम से कम 15-20 दिन पहले बताऊंगा जब भी आना होगा हमारे को। हाँ, कोई बात नहीं। तो आप पहले हमारे अंदर हम आएंगे भी जब हम तक चारों पर सार्थक प्रकट हो जाएगा, जब आएंगे हम सबके सब। हाँ, अब भी आपने 1,00,000% की बात की। जब आपका पूरा विश्वास होता है ना, तभी आगे वाली बात। नहीं तो नहीं, विश्वास तो पूरा है, लेकिन जब वो परमात्मा हमें प्रकट हमारे को ले लेगा अपनी गोद में। देखो मैंने तो कह दिए ना कि ये सार शब्द ही है। मैंने कितनी बार कहा ये सार शब्द ही है, लेकिन आपका तो विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो परमात्मा वो भी विश्वास देगा ना। मैं प्रार्थना करता हूँ चाहे तो आपको पूरा विश्वास आ जाएगा। बस मेरे गुरु महाराज जी प्रार्थना कर देना, बस मेरा बहुत आभार रहेगा आपको। हाँ, चलो तो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। गुरु जी महाराज, चरण वंदन गुरु जी महाराज, बहुत बहुत कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज।